मैं डॉक्टर एच शर्मा। आज हम बात कर रहे हैं कि नेचुरी वेदिका पाइल्स केयर के बारे में हम बता रहे हैं। सर्वप्रथम पाइल्स केयर में क्या आता है? लजालू, जिसे हिंदी में उसे बोलते हैं छुई मुई। बहुत सारे लोग समझ गए होंगे। छुई मुई पहला नाम, दूसरा नाम है लाजवंती। लाजवंती भी इसमें मिलाया गया है। उसी को छुई मुई कहते हैं, उसी को लजालू कहते हैं। ये जानते हैं, वैज्ञानिकों के हिसाब से इसको मिमोसा पुडिका बोलते हैं। तो ये इतना अच्छा, इसकी एक खुद की पहचान है। एक खुद की पहचान है। और यह है, जड़ जो है 12 मासी होता है। आप कभी गांव में खेतों में जाइए तो छोटे छोटे इसके पौधे होते हैं। अगर आपने अंगुली रख दिया ना तो वो सिकुड़ जाता है, पत्ते एकदम सिप जाते हैं। वही है लाजवंती। मैं पूरा एकदम बिल्कुल डीप में जाके बता रहा हूँ, क्यों 99% यहाँ किसान बैठे हुए हैं और सब लोगों को जानकारी है। तो उसी को लजालू कहते हैं। और यह बहुत ही, जैसे दस्त हुआ, बवासीर हुआ, घाव हुआ, मूत्र संबंधित, ये सब चीजों में बहुत ही गुणकारी है। बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट हैं। एक चीज और बता देता हूँ, ये लाजवंती का अगर आपको पौधा मिल जाता है ना, तो अगर पत्ते को ले आइए, अगर किसी के पेट में जलन हो या पेशाब रुक रुक करके आता है, जिसे हम कर्क कभी कभी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, इनको कर्क पकड़ लिया है, तो उस पत्ते को आप पीस करके पेड़ों के ऊपर भी छोप दीजिए और थोड़ा 2 चम्मच पिला दीजिए। आप आधे घंटे बाद देखिए पेशाब एकदम क्लियर होने लगे। तो डियर फ्रेंड, ये है लजालू। ये भी इसमें मिलाया है, किसमें? नेचुरी वेदिका पाइल्स केयर में ये मिलाया गया है। बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। नाग केसर भी मिलाया गया है, जो कि नाग केसर सदाबहार, रक्त स्राव के लिए बहुत ही, रक्त के लिए बहुत ही रोकने में काम करता है, बहुत मददगार है ये पाचन क्रिया को भी एकदम शुद्ध करता है। बुखार, सूजन, दर्द, जोड़ों का दर्द, ऐसे में भी नाग केसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो डियर फ्रेंड, 2 चीज मैंने आपको बताया। तीसरा है दारू हरिद्रा, यानी दारू हलत भी उसको बोलते हैं। जैसे दारू हरिद्रा, यह रक्तचाप, यानी अगर किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी, बीपी कम बेसी होती है, चक्कर आता है, घबराहट होती है, उल्टी होती है, ऐसे में दारू हालत का भी इस्तेमाल, दारू हरिद्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। इसे में बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बहुत सारे लोग शराब पीते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को शराब से जब हीट होता है ना, तो गर्मी आती है, बेचैनी होती है, उल्टी हो जाती है, चक्कर हो जाता है, वो लुढ़क जाता है, रोड के ऊपर गिर जाता है। तो ऐसे में शराब वाले व्यक्ति को दारू हरिद्रा अगर भी देते हैं तो उससे भी उसे आराम मिल जाता है, निजात हो जाता है। डियर फ्रेंड, अब आगे चलते हैं। एक चीज और बता देते हैं, ये मौखिक नहीं है, ये प्रैक्टिकली है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दारू पी लिया है, अगर उसको नशा उतारना है, तो आप फिटकिरी जानते हैं, हमारे यहाँ उसको तुरटी बोलते हैं। फिटकिरी, ये फिटकिरी को क्या कीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा लीजिए, उसके मुंह में डाल दीजिए, या तो उसको पाउडर करके चम्मच में पिला दीजिए। 20 मिनट के बाद उसका दारू का नशा उतर जाएगा। चलिए, एक मौखिक चीज आपको बता दिया, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे। चलिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। नीम के पत्ते, तो नीम के पत्ते तो आमतौर सभी को जानकारियां हैं, सभी को मालूम है कि एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल गुण उसमें पाए जाते हैं। जैसे मुहासे, एक्जिमा, खुजली, दाद, फोड़े, फुंसी। अगर ज्यादा, पहले के लोग देखिए ना, अगर ज्यादा घाव हो जाता था तो नीम के पत्ते पीस करके उसमें बाती डाल देते थे, वो जख्म जल्दी भर जाता था, क्योंकि उसके अंदर जो कीटाणु रहते थे वो कीटाणु मर जाते थे। तो ये भी चीजें इसके अंदर, पाइल्स केयर के अंदर मिलाया गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। की, जिसको हम हारडा बोलते हैं, तो अपने में, अपने आप में एक पहचान है कि हारडा दस्त, पाचन, बवासीर, कब्ज, उल्टी से संबंधित, कुल मिलाकर बहुत ही शक्तिशाली पौधा है ये बहुत ही शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इसे हमें देना चाहिए। और अक्सर
इसमें हरड़ा, बेहरड़ा, त्रिफला, ये तीनों मिला करके पेट के लिए, कब्जियत के लिए, गैस के लिए, ये सब ये चूरन बना के भी दिया जाता है। तो ये सारी चीजें इसमें मिलाई गई हैं। बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभदायक है। अब आगे चलते हैं। टंकन भस्म। टंकन भस्म एक ऐसा पौधा है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि मासिक धर्म की कमी, खांसी, ब्रोंकाइटिस, बालों के लिए देखभाल, सीने में जलन, पेट में दर्द एवं पाचन शक्ति को भी सुधार करता है। बहुत अच्छे रिजल्ट है। असमय से बाल अगर झड़ता हो ना, तो टंकन भस्म का भी इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस, खांसी जिसको बार बार आती है, कफ आता है, बलगम आता है, और सीने में जकड़न हो जाता है। किससे जकड़न होता है? कफ की मात्रा जब बढ़ जाती है तो ऐसे में टंकन भस्म का भी उपयोग किया जाता है। पेट में दर्द होता है, उसके लिए भी किया जाता है। पाचन शक्ति को बहुत ही सुधार करता है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो ऐसे में भी टंकन भस्म का भी उपयोग किया गया है। अब चलिए आगे चलते हैं। यशोद भस्म। ये यशोद भस्म क्या है? वात, सर्दी, खांसी, जुकाम, एक सबसे बड़ी डेंजर बीमारी होती है, बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी, गोनोरिया। ये गोनोरिया का मतलब होगा हिंदी में, इसको बोलते हैं सुजाक। ये बहुत डेंजर बीमारी है, और ये कब होता है? पेशाब में जब रुक रुक करके आता है, बाद में धीरे धीरे उसमें मवाद आने लगता है, और उसमें सूजन आने लगता है, किसी किसी को सफेद गाढ़ा गाढ़ा आने लगता है, तो उसे ही हम सुजाक बोलते हैं, उसे हम गोनोरिया बोलते हैं। तो ऐसे में एक चीज मैं और बता देता हूँ, ये प्रैक्टिकली नहीं, ये फिजिकली किया हुआ है। अगर आपको गेंदे का फूल मिलता है, अगर उसके फूल को 4-5 फूल और पत्ते सहित पीस करके अगर 3-4 दिन पिला देंगे, तो 100% गारंटी है उसका गोनोरिया बीमारी चली जाएगी, चाहे वो 10 साल का हो। में भी यशोद भस्म का इस्तेमाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि रोग प्रतिकारक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। यानी बाहर से जो भी रोग आते हैं ना, उसे लड़ने में ये मदद करता है। तिल का तेल है। तिल के तिल से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती हैं, बहुत सारे क्रीम बनाए जाते हैं, बहुत सारे मलहम तैयार किए जाते हैं, क्योंकि तिल का तेल बहुत ही गुणकारी है। अगर ये हम नहीं डालेंगे, नहीं मिलाएंगे, तो तैयार नहीं होगा। तो चलिए, इसमें विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक जैसी खनिज इसमें पाए जाते हैं, तो बहुत ही गुणकारी है। ऐसे में तिल का तेल भी उपयोग किया गया है। तिल का तेल अगर पुराना से पुराना, कुछ और मौखिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। तिल का तेल पुराना से पुराना अपरस अगर हो गया हो, तो तिल का तेल ले लीजिए, और जैतून का तेल ले लीजिए 100-100 ग्राम, और उसमें मदार, मदार आप जानते हैं जो शंकर जी को चढ़ाए जाते हैं, धतूरा जिसको बोलते हैं, उसके फल को लाइए, उसी में उसको पका दीजिए। अब पका करके छान लीजिए, और ऐसे में आप रस वाले पेशेंट को देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो डियर फ्रेंड, अब नौवां इसमें मिलाया गया है एलोवेरा। चलिए, अब एलोवेरा के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा। एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी बोलते हैं, गवार पाठा बोलते हैं, ठीक है, और एलोवेरा तो कहते ही कहते हैं। यह जाते ही इनकी जो प्रजातियां होती हैं ना, वो लगभग 395, लगभग 400 के आसपास इस एलोवेरा की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 4 बहुत अच्छे ब्रांड में जो दवाइयों में यूज किए जाते हैं। इस चारों में से सबसे अच्छा होता है ब्रांडिस के नाम से जाना जाता है। तो ये सबसे गुणकारी है, सबसे महत्वपूर्ण है इसमें, ठीक है। और इसमें मॉइस्चराइजर, घाव भरने में भी काम करता है, कब्ज में भी काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, रक्त शर्करा यानी शुगर वाले पेशेंट को भी दे सकते हैं। और यह जो है कब्ज को, पेट को साफ करने में बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही गुणकारी है, जबरदस्त गुण इसके अंदर। अगर किसी व्यक्ति को पेट साफ नहीं होता है, कब्जियत रहता है,
तो ऐसे में एलोवेरा का जूस रात को सोते समय 4 ढक्कन 1 गिलास पानी में मिला के देते हैं तो पेट एकदम बिल्कुल साफ हो जाता है, सुबह एकदम क्लीन हो जाता है। तो ये सारी गुणकारी पाइल्स, हमारे पाइल्स केयर में मिलाया गया है माय डियर फ्रेंड। अब ये बवासीर होता क्यों है, इसका कारण क्या है, ये सारी चीजें तो मैं डीप में आपको बता दिया। अभी लेता तो कम से कम 2 घंटा लगेगा इतने में ही, लेकिन मैंने संक्षेप में ही बता दिया कि ये चीजें मिलाई गई हैं और ये बहुत गुणकारी है। ये हमें बवासीर होता क्यों है, क्योंकि हमें जब भी हमारा पेट गड़बड़ होगा, जब भी हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम गड़बड़ होगा, तभी ये बीमारी होती है। तो माय डियर फ्रेंड, आप अपने पेट को हमेशा दुरुस्त रखो, साफ सुथरा रखो, अर्थात ऊपर से नहीं, अंदर से क्लीन रखो। पेट में गैस हो, कब्जियत हो, खट्टी मीठी डिकार हो, बदहजमी हो, पेट साफ नहीं होता है, ठीक है, गैस बनता है, गैस ऊपर की तरफ भी चढ़ता है, तो वो पूरे बॉडी में जाता है, और पूरे बॉडी में जाता है तो सीने में दर्द होता है, चक्कर आता है, कमर में दर्द होता है, हाथ पैर में दर्द है, ज्वाइंट पेन में दर्द होने लगता है। आप इसको सीरियसली लीजिए। तो ये कहाँ से शुरू होता है, जब हमारे पेट में कब्ज होता है, पेट की शिकायत होती है, तब हमें ये जो है बवासीर का प्रॉब्लम होता है। और ये बवासीर जानते हैं, जिसे हम पाइल्स बोलते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं पाइल्स। एक होते हैं मस्सा, जिसमें पड़ते हैं, तो मस्से में भी दो दो प्रकार के होते हैं। वो ब्लड इकट्ठा होता है, धीरे 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 इकट्ठा जब हो जाता है ना, तो गांठ टाइप पड़ जाता है, और वो 10-15 दिन के बाद फूट जाते हैं, तो ब्लीडिंग आने लगती है, और किसी किसी को गांठ ही रहता है, और किसी को अंदर सूजन आ जाता है। तो इस तरीके से जो हमें मस्सा के रूप में जाना जाता है, नंबर 1। दूसरा होता है, किसी किसी को केवल इचिंग होता है, नहीं, खुजली होती है, और इतनी खुजली होती है कि वो परेशान रहता है, किसी को बोल नहीं सकता है, किसी से कह नहीं सकता है, राइट। नंबर 3, एक तो होता है केवल ब्लीडिंग आता है, तो ब्लीडिंग में भी क्या देना है हमें, कैसे देना है। नंबर 4, जिसको हम बोलते हैं फिसर। जो फिसर होता है ना, हमारा जो गुदा होता है, गुदा के बाहर का जो प्रेसिंग होता है, जिसे वो कवर करता है, पूरे बॉडी को खींच के रखता है, ऐसे में वो किनारे किनारे साइड साइड से हल्का हल्का बारीक बारीक उसमें दाग पड़ जाते हैं, यानी चीर पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, तो वहां से वो हल्का हल्का पानी का स्रो आता रहता है, तो उसे फिशर बोलते हैं। तो वो सबसे डेंजर होता है डियर फ्रेंड, सबसे भयंकर होता है वो। तो हमें गुदा को अच्छी तरीके से सफाई करना चाहिए, और सफाई करके पाइल्स क्रीम को लगाइए, और हमारा इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, जबरदस्त अल्टीमेट प्रोडक्ट है, हम इसकी जितनी प्रशंसा करें उतना कम है। तो अब आप क्या करना है, इस 4 प्रकार के जो बवासीर पाए जाते हैं, इस किस किस में गुणकारी है। देखिए, जैसे मैंने बताया आप मस्सा में, तो ये मस्सा में उतना ही काम करेगा, 1 रुपए में 25%, और ब्लीडिंग में ये 90% काम करेगा, और आपका एलर्जी यानी खुजली हो रही है, उसमें भी 60% काम करेगा, फिशर में भी 30% काम करेगा। तो कुल मिलाकर के मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप किसी को दीजिए तो क्रीम का भी इस्तेमाल करें, ना कि कैप्सूल केवल देना बड़ी बात नहीं है। क्योंकि क्रीम जब देंगे ना, तो वहां लगाने के बाद वो मुलायम रहता है, जख्म को भर देता है, और आप जब भी आप पैखाना जाते हैं, संडास जाते हैं, तो आपका उसमें एकदम बिल्कुल नरम, और जल्दी से आपको पैखाना क्लियर हो गया, तो फिर आपको ये तकलीफ नहीं आएगी। तो डियर फ्रेंड, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, बहुत बढ़िया है ये।